साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम सब्जेक्ट कोड MR 309 यानी फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट के चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट पर का अध्ययन करेंगे। फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में जो चैप्टर 2 है वो है मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। इस चैप्टर को मैंने सुविधा की दृष्टि से 3 टॉपिक में डिवाइड किया है, जिसमें जो फर्स्ट है फायर एक्सटिंक्शन मेथड्स यानी अग्निशमन के तरीके, उसको हम आज कवर करेंगे। और सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर यानी अग्नि का वर्गीकरण, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और थर्ड है एक्सटिंग्विशिंग एजेंट या मीडिया। तो ये 3 टॉपिक हैं जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं फायर एक्सटिंक्शन मेथड्स की। फायर एक्सटिंक्शन मेथड्स है यानी अग्निशमन के जो तरीके हैं उनको हम फायर ट्रायंगल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। It has been shown from the triangle of fire that 3 factors are essential for combustion। यानी अग्निशमन के लिए कंबस्शन के लिए 3 फैक्टर जरूरी हैं। पहला ऑक्सीजन, पहला फ्यूल, द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल और फ्यूल सब्सटेंसेस। जब कभी कहीं आग लगती है तो उस समय किसी न किसी सब्सटेंस की उपस्थिति होती है वहां पर जिसमें आग लगती है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यूजुअली एज एयर और अदर सपोर्टर्स ऑफ कंबस्शन, यानी सब्सटेंस के अलावा वहां पर आग को बढ़ाने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेकंड जो फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। और थर्ड है द अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसके उससे ज्यादा ऊपर होते ही आग आगे बढ़ती है। इसके आगे हम देखते हैं फायर एक्सटिंक्शन मेथड में। फायर एक्सटिंक्शन मेथड एक्सटिंक्शन इन प्रिंसिपल कंसिस्ट इन द लिमिटेशन और इलिमिनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ दीज फैक्टर्स। यानी जो अभी मैंने आपको फायर ट्रायंगल बताया था उसमें एक तो था फ्यूल, सेकंड था ऑक्सीजन और थर्ड था टेम्परेचर। तो जो 3 फैक्टर्स थे इनमें से हम एलिमिनेट करते हैं, यानी एक फैक्टर को वहां से हटा लेते हैं। And the methods of extinguishing fire may be classified conveniently under the following headings। फर्स्ट है starvation। इसका हिंदी मीनिंग है भूखमरी, यानी इसमें जो फ्यूल है उसको हम लिमिट करते हैं, यानी उसको हम कम करते हैं या हटाते हैं। सेकंड है स्मूथरिंग या ब्लैंकेटिंग। इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर हम ऑक्सीजन की लिमिट करते हैं, ऑक्सीजन की कमी करते हैं। एंड थर्ड है कूलिंग और द लिमिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। इन प्रैक्टिस स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन ऑफन एम्बॉडी मोर देन वन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। यानी प्रैक्टिस के अंदर एक से ज्यादा भी ये मेथड्स काम में लिए जाते हैं, बट इट विल बी कन्वीनियंट टू कंसीडर देम अकॉर्डिंग टू द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व। और ये कन्वीनियंट है, ये सुविधाजनक है कि उस अग्निशमन के अंदर जो प्रिंसिपल मेथड है, जो मेन मेथड है उस इन्वॉल्व होता है, उसको हम कंसीडर करें। तो इस कंसीडरेशन के हिसाब से
फायर एक्सटिंक्शन के 3 मेथड हुए। पहला स्टारवेशन, सेकंड स्मूथरिंग और थर्ड है कूलिंग। आज के टॉपिक में मैं फर्स्ट और सेकंड यानी स्टारवेशन और स्मूथरिंग को कवर करूंगा। कूलिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सेकंड में हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फायर एक्सटिंक्शन मेथड्स के जो पहला मेथड्स है, पहला तरीका है स्टारवेशन। द एक्सटिंक्शन ऑफ फायर बाय स्टारवेशन इज अप्लाइड इन 3 वेज। यानी जो पहला मेथड है, तरीका है अग्निशमन का, अग्नि बुझाने का, उसको 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला, by removing fuel material from the neighborhood of the fire। यानी जहां पर आग लगी है, जिस मटेरियल में आग लगी है, उस मटेरियल को जहां पर आग लगी है वहां से हम रिमूव कर लेते हैं यानी हटा लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर द ड्रेनेज ऑफ द फ्यूल फ्रॉम द बर्निंग ऑयल टैंक्स। यदि किसी ऑयल टैंक में आग लगी है तो उस टैंक में से ऑयल को अगर ड्रेन कर लिया, यानी जो फ्यूल था उसको हमने वहां से रिमूव कर लिया, हटा दिया, तो जो आग है वो बुझ जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसी प्रकार द वर्किंग आउट ऑफ कार्गो एट ए शिप फायर। शिप के अंदर अगर आग लगती है तो वहां से भी हम जो जलने वाला पदार्थ है उसको वहां से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। और कटिंग ऑफ ट्रेंचेस इन पीच, हेथ एंड फॉरेस्ट फायर्स, ये और एग्जांपल्स हैं। द डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू क्रिएट ए फायर स्टॉक और काउंटर बर्निंग इन फॉरेस्ट फायर्स। यानी फॉरेस्ट में आग लगती है तो जिस पोर्शन में आग लगती है वहां से हम उस मटेरियल को, जलने वाले मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो इसमें तो हमने क्या किया, मटेरियल को रिमूव करना आसान था। सेकंड है, अगर मान लो मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसको वहां से हटा नहीं सकते, तो सेकंड जो तरीका है, बाय रिमूविंग द फायर फ्रॉम द नियरबरहुड ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। यानी जिस पोर्शन में आग लगी है उस पोर्शन को हम किसी भी तरीके से अलग करते हैं। एज फॉर इंस्टांस पुलिंग अपार्ट ए बर्निंग हे स्टेक। हे स्टेक मतलब होता है घास फूस। घास फूस में अगर आग लग गई तो हम घास फूस को हटा नहीं सकते, तो जिस पोर्शन में आग लगी है उसको हम वहां से रिमूव कर लेते हैं। और थेस्ट प्रूफ, थेस्ट यानी वही भूसे की जो झोपड़ियां होती हैं, ये एक एग्जाम्पल है सेकंड तरीके का। और जो थर्ड तरीका है, तीसरा वे, बाय सबडिवाइडिंग द बर्निंग मटेरियल व्हेन द स्मॉलर फायर प्रोड्यूस्ड मे बी लेफ्ट टू बर्न आउट। यानी हमें थर्ड तरीके में क्या है कि अगर उस मटेरियल को वहां से हटाना संभव नहीं हो तो हम जिस पोर्शन में आग लगी है उस पोर्शन को जलने देते हैं और बाकी को डिवाइड करके वहां से एक तरह से उसको अलग थलग कर देते हैं। बाय सबडिवाइडिंग द बर्निंग मटेरियल व्हेन द स्मॉलर फायर प्रोड्यूस मे बी लेफ्ट टू बर्न आउट और टू बी एक्सटिंग्विश्ड मोर इजीली बाय अदर मीन्स। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज द इमल्सिफिकेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ द सरफेस ऑफ बर्निंग ऑयल whilst the beating out of heath fire owes much of its effectiveness to this। तो इस प्रकार से ये स्टारवेशन के 3 वेज हुए, 3 एक तरह से तरीके हुए जिनके द्वारा हम आग पर काबू पाते हैं, आग को रोकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग को ब्लैंकेटिंग भी बोलते हैं। ब्लैंकेट यानी कंबल। इसके अंदर क्या होता है, हम जहां पर आग लगी होती है वहां से जो ऑक्सीजन सप्लाई है,
जहां से ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो हम खत्म कर देते हैं। इफ द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ बर्निंग मटेरियल कैन बी सफिशिएंटली रिड्यूस्ड, कंबस्शन विल सीजेज। सीजेज मतलब रुकना। तो अगर जहां पर आग लगी है तो उस एटमॉस्फेयर से अगर ऑक्सीजन को हम रिड्यूस कर देते हैं तो आग स्वतः ही रुक जाती है। द जनरल प्रोसीजर इन दिस मेथड इन मेथड ऑफ दिस टाइप इज टू प्रिवेंट और इम्पीड द एक्सेस ऑफ फ्रेश एयर। इम्पीड का मतलब रोकना, प्रिवेंट और इम्पीड द एक्सेस ऑफ फ्रेश एयर टू द सीट ऑफ द फायर। जहां पर आग लगी है वहां पर हम जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है उसको हम फ्रेश एयर को रोक देते हैं। एंड अलाउ द कंबस्शन टू रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट इन द कन्फाइंड एटमॉस्फेयर अंटिल इट इज एक्सटिंग्विशेस इटसेल्फ। अगर हम ऑक्सीजन को वहां से रिड्यूस कर देंगे, रोक देंगे, तो जिस पोर्शन में आग लगी है उस पोर्शन में जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन उस मटेरियल को जला देगी और ऑक्सीजन अपने आप वहां पर कम हो जाएगा और इस प्रकार से आग बुझ जाएगी। An important practical application of the smoothing methods is the use of foam। दूसरा तरीका है ऑक्सीजन कंटेंट या ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट को खत्म करने का कि हम फोम यूज करें। This foam forms a viscous coating over the burning material and limits in so far as it is complete the supply of air। यानी फोम है वो एक तरह की मटेरियल के ऊपर कोटिंग कर देता है और जो सप्लाई है एयर की वो रुक जाती है। इट आल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लेमेबल वेपर। और इस प्रकार से ये जो फ्लेम बनती हैं उनको रोक देता है। अनदर मेथड ऑफ स्मूथिंग इज बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए क्लाउड ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ ड्राई पाउडर। यानी कुल मिलाकर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना है तो इसका एक दूसरा तरीका ये है जिसके अंदर बहुत बारीक पाउडर वो हम जहां पर आग लगती है वहां पर डाल देते हैं। यूजुअली ये क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं फ्रॉम ए प्रेशराइज्ड एक्सटिंग्विशर। और एक प्रेशर के द्वारा प्रेशराइज्ड एक्सटिंग्विशर होते हैं यानी प्रेशराइज्ड अग्निशमन यंत्र होता है। इससे उस पाउडर को हम उस लोकेशन के ऊपर डाल देते हैं जिससे कि आग की जो ऑक्सीजन मिलती है वो रुक जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं जो मेटलिक फायर होती हैं यानी कई बार मेटल्स में भी आग लगती है, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। ए फर्दर डेवलपमेंट इन द स्मूथिंग मेथड्स हैज बीन द डिस्कवरी ऑफ ए पाउडर्ड कंपाउंड फॉर यूज ऑन मेटल फायर्स सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, थोरियम एंड मैग्नीशियम। ये कुछ मेटल्स हैं जिनमें आग लग जाती है, उन पे काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर दिस पाउडर यानी ये टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड होता है is applied by the means of a gas cartridge pressurized extinguisher। एक विशेष प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है। As the fusing temperature of the powder is in the region of 580 degrees centigrade, it forms a crust over the burning material and this excluded the oxygen of the air। तो ये जो पाउडर होता है ये एक तरह की कोटिंग बना लेता है, क्रस्ट बना लेता है मेटल के ऊपर और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो रुक जाती है। इस प्रकार से मेटल फायर की आग को हम रोक सकते हैं। द विगरस डिस्चार्ज इन एन इनर्ट गैस इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द फायर may so reduce the oxygen content of the atmosphere for the time being that combustion cannot be maintained। इसके अंदर जो इनर्ट गैस हैं उनको काम में लेते हैं।
इनर्ट गैस को अगर हम जहां पर आग लगी है वहां पर हम अगर अप्लाई करें तो वहां पर इनर्ट गैस सप्लाई करने से जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है और इस प्रकार से अग्नि है वो मेंटेन नहीं हो पाती। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस इनर्ट गैस। और लास्ट के अंदर ए ग्रुप ऑफ extinguishant consisting of volatile liquids based on the halogenated hydrocarbons are also in use। तो ये जो ब्लैंकेटिंग या स्मूथरिंग करने के लिए हम जो मटेरियल काम में लेते हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दीज evaporating liquids act partly as inerting blankets similar to those mentioned in the preceding sections। यानी जो हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये भी एक प्रकार की कवर बना लेते हैं, ब्लैंकेटिंग बना लेते हैं जहां पर आग लगी होती है। एंड पार्टली बाय केमिकल इंटरफेरेंस विद द चेन रिएक्शन ऑफ द फ्लेम प्रोपगेशन, यानी जो आग की लपटें आगे बढ़ती हैं उनको ये रोक देता है। तो इस प्रकार से जो स्मूथरिंग था उसका जो मेन प्रिंसिपल यही है कि हम ऑक्सीजन के कंटेंट को कम कर देते हैं या ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं, जिससे कि जो आग जहां पर मटेरियल की बर्निंग हो रही थी, तो जैसा मैंने बताया फायर ट्रायंगल के अंदर अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की भुजा को हम हटा लेते हैं तो ट्रायंगल कोलैप्स हो जाता है और जो जहां पर आग लगी होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज दो मेथड्स देखे, पहला स्टारवेशन और दूसरा था स्मूथरिंग या ब्लैंकेटिंग। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।